अस्सलाम वालेकुम, वेलकम लर्न एंड फैमिली। मैं मोहम्मद अबरार आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डेली फोरकास्ट जो रिलेट करता है गोल्ड, बिटकॉइन और यूरो यूएसडी से, जिसमें हम स्टडी करते हैं डॉलर इंडेक्स की मूव कि वो हमें क्या मोमेंटम दिखा सकती है और किन किन लेवल्स का नज़ारा करा सकती है। इसके साथ साथ गोल्ड के डिसीजन पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हम करते हैं लेवल्स को डिज़ाइन और न्यूज़ फंडामेंटल्स को डीपली स्टडी करते हुए अपनी ट्रेडिंग जर्नी को प्लान करते हैं। और उन दोस्तों के लिए ख़ास पैगाम जो कि सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं, जिनकी ट्रेड माइनस से शुरू होती है और माइनस पे ख़त्म होती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको डिटेल में एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, जुड़े रहें। जी, सबसे पहले YouTube चैनल की तरफ आते हैं। जो भी दोस्त नए आए हैं और जो पुराने हैं उन सबको वेलकम। और इस चैनल के तवज्जुद से आपको बेहतरीन किस्म की जो एनालिसिस रिपोर्ट्स मौसूल होती हैं डेली, वीकली और ईयरली, इससे आपके ट्रेडिंग जर्नी में क्या बेहतरी आती है, क्या नहीं आती, अपने आप ख़यालात का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाज़मी दिया करें। और जो दोस्त नए हैं और पुराने जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि टाइमली बेसिस पे जो भी वीडियोस अपडेट की जाती हैं वो आपको मिल सकें और बेहतरीन ट्रेडिंग जर्नी का आगाज़ करते हुए प्रॉफिटेबल दिन क्लोज करें या प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएं। साथ ही साथ टिकटॉक चैनल आप साइड पर देख रहे हैं, यह आपके सोशल सर्कल की आसानी के लिए बनाया गया है, ताकि आप अपने ईजी सोशल सर्कल में रहते हुए हमारी बेहतरीन एनालिसिस और मटेरियल का फ़ायदा उठा सकें अपने टिकटॉक चैनल से भी। तो उसको भी फॉलो कर लें और इसको भी सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको टाइमली इंटीमेशन मिलती रहे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री।
जी, तो बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मैंने एज़ पर मार्क्ड ये ज़ोन्स जो आपको बताए थे, पहला ज़ोन तो इसने टच कर लिया, उसके बाद अगला ज़ोन अभी भी एग्ज़िस्ट करता है, जो कि 59,170 या 59,000 का एरिया है मार्केट। यहाँ तक अब भी चांस है कि मार्केट डंप दिखा के अपना पंप दिखाए, क्योंकि इसने अपना नया हाई नहीं बनाया, ये लोअर हाई है और ये लोअर लो है। लोअर हाई और लोअर लो के बाद एक्सपेक्टेशन यही होती है कि लोअर लो ही बनेगा। वो लोअर लो अब देखते हैं कि इस जोन को अगर टच करता है तो बेहतरीन बाय का आपको इंतखाब करने को मिलेगा। डिसीजन पॉइंट आज का 65,527 है और मार्केट इससे ऊपर फ्लोट कर रही है, और इंट्राडे लेवल के ऊपर आपने अपने डिप से बाइस को देखना है और ट्रेल अप करना है ब्रेक इवन के साथ। 500 टू $1,000 की मूव को आप कैप्चर कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं कि यूरो यूएसडी क्या बता रहा है। जी, तो यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट इस टाइम आपके सामने है, M30 की मॉनिटरिंग है और मार्केट जब इसी डिसीजन पॉइंट तकरीबन काफ़ी दिनों से एक ही जगह के करीब ही फ्लोट कर रहा है, और आज भी डिसीजन पॉइंट उधर ही है 1.08640 का एरिया, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट आपको इस रेजिस्टेंस जोन तक जाती नज़र आए, आप अपनी हाई से सेल्स को प्लान करें और ट्रेल डाउन करें। जिसने भी इसके ऊपर कल भी अमल किया तो देखें बेहतरीन किस्म के हाई से उसने अपनी सेल्स को ट्रिगर किया होगा और वो अब ट्रेल डाउन कर रहा है, और डिसीजन पॉइंट से भी अगर किसी ने सेल्स को एग्जीक्यूट किया तो वो भी सेफ लाइन मौजूद है। तो नेक्स्ट टारगेट जो पहला आपको देखने को मिलेगा 1.07023, और ये अचीवेबल है, इंशाल्लाह इसको आप अचीव होते हुए कुछ दिनों में देख लेंगे। अब चलते हैं फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ और गोल्ड की वॉलेटिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो गोल्ड का डे वन का चार्ट इस टाइम आपके सामने है और मार्केट कैसे बिहेव कर रही है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं कि मार्केट ने पहले ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाया लेकिन इसको तोड़ नहीं सकी। इसको तोड़ नहीं सकी तो इसने अपना एक पंप बनाया, अपने इस पंप से एक नया हाई जनरेट किया जो कि काफ़ी अरसे से मतलब ये प्रिडिक्टेड था कि 2122 का एरिया मार्केट दिखा सकती है इस, और ये इसने दिखाया भी है। ठीक है, अब मार्केट ने एक हैवी रिजेक्शन डे वन की कैंडल में ली तो है। अब इस हैवी रिजेक्शन के बाद हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट नया हाई बनाने के लिए जा सकती है या नहीं। क्यों, उसकी दो तीन रीजंस हैं। एक तो अमेरिकन इकॉनमी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है, फिर वर्ल्डली डिस्टर्बेंस भी हैं, वॉर सिचुएशंस भी हैं, फिर गोल्ड सिल्वर की मार्केट में शॉर्टेज भी है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो एक साथ जुड़कर एक नया सिनेरियो बना रहे हैं कि ये मज़ीद एक नया हाई बनाने के लिए मार्केट जा सकती है। तो हमें जो एरिया देखने को मिलेगा आज के दिन वो रेजिस्टेंस है 2184 से 87, दूसरी 2292 से 97, तीसरी 2220 से 2222 तक का एरिया देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद सपोर्ट्स को देख लेते हैं तो 2165 से 67 का एरिया सपोर्ट है, 2148 से 452 का एरिया सपोर्ट दूसरा, और जब तक डे वन की कैंडल 2141 से ऊपर है तो इसको बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब मजीद नीचे आते हैं तो हमारे पास तीसरा जोन जो है जो टेस्ट हो सकता है मेजर प्रोबेबिलिटी के साथ वो है 2117 टू 24 का एरिया, और एट लीस्ट जो जोन जो टेस्ट हो सकता है 2076 से 2083 का एरिया। जब तक मतलब ये 83 और 41 के दरमियान मार्केट रहेगी तो ये कंट्रोवर्शियल जोन है और यहाँ कंसोलिडेट कर सकती है मार्केट। पुल बैक आपको यहाँ से भी मिल सकता है, पुल बैक आपको इस जोन से भी मिल सकता है 2117 से 24 का एरिया अपवर्ड, और इस जोन से भी मिल सकता है। अगर ये ब्रेक होती है ट्रेंड लाइन तो हमें फिर प्रॉपर बेरिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं, अगला चार्ट हमें क्या बता रहा है। जी, तो H4 का चार्ट आपके सामने है गोल्ड का, और गोल्ड हमें क्या दिखा रहा था कि पहले ये सिमेट्रिक ट्रायंगल इसने बनाया, एज पर टेक्निकल्स इसने
अपना ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया, फिर ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल के अंदर जाम हो गया और इस सपोर्ट को तोड़ नहीं सका और ब्रेकआउट इसने दे दिया ऊपर की तरफ। और मैंने बताया था अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये एरिया टेस्ट करने जा सकता है, और देखें एग्जैक्ट ये एरिया टेस्ट करने गई मार्केट, जो कि 2225 का एरिया था, और टेस्ट उधर से करते ही आपको डंप दिखाया मार्केट ने। अब हो क्या सकता है ये मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ कि आज का डिसीजन पॉइंट 2181.7 है, इससे नीचे मार्केट फ्लोट कर रही है। मीन्स के आपके हर हाई से आपने सेल्स को प्लान करना है इंट्राडे के लेवल पे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग है। इस स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग को अगर हम इग्नोर करें तो सही नहीं होगा, क्योंकि गलत कैलकुलेशन हो जाएगी। अब है क्या मामला कि यहाँ से अगर 2165 के एरिया से मार्केट अगर रिवर्ट करती है, 2165 से रिवर्ट करती है और यहाँ तक रिट्रेस करने के बाद, तो हमें नया हाई देखने को मिल सकता है, जो कि 2240 टू 2255 का एरिया। ठीक है, और अबव 2170 के मार्केट रिवर्ट कर जाती है तो हमें ये रिवर्सल देखने को मिल सकती है, जो कि 2211 के एरिया से हमें देखने को मिल सकती है। मेजरली प्रोबेबिलिटी है कि 97 2197 से हमें ये रिजेक्शन मिल सकती है। इन केस अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता तो ये ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट नीचे की तरफ हो जाता है जोन का, तो फिर क्या होगा कि हमें जो बेरिश ड्रॉप टेस्ट है वो देखने को मिलेगा 2117 का एरिया, जो कि 24 तक का पूरा जोन है। यहाँ तक मार्केट अपने आप को डंप दिखाएगी, दिखाने के बाद अपना एक ऊपर की तरफ अगर बुलिश मोमेंटम दिखाना है तो प्रॉपर बुलिश अपना मोमेंटम दिखा सकती है। तो इन जोन्स को आप अपने पास चार्ट में ड्रॉ कर लें, जो कि रेजिस्टेंस 1 2192 का एरिया, रेजिस्टेंस 2 जो है वो 2211 है, रेजिस्टेंस 3 जो है जहां हाई लगा के मार्केट आई 2220 से 2222 तक का एरिया, और सपोर्ट हमारे पास कौन कौन सी है, 2167 का एरिया, दूसरी है 2157, तीसरी है 2148 टू 52 का एरिया। यहाँ से अगर क्रैश करता है गोल्ड तो इस जोन को टेस्ट करने जाएगा। अब इंट्राडे को देख लेते हैं कि इंट्राडे पे हमने कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। जी, तो इंट्राडे का लेवल इस टाइम आपके सामने है और 2181.7 का आपके पास डिसीजन पॉइंट है। मार्केट जो है एक वॉलेटाइल तरीके से बिहेव कर रही है। पहले अपने डिसीजन पॉइंट से ऊपर इसने M30 की एनगल्फिंग तैयार की, जो कि बाय साइड का एक इंडिकेशन थी, लेकिन अचानक ही इसने डंप दिखाया, क्योंकि वॉलेटाइल हुई भी मार्केट मार्केट चॉपी पोजीशन के अंदर है। तो अब जो एक्सपेक्टेड है कि यहीं से मार्केट 2170 के जोन से रिवर्ट कर जाए। अगर ये रिवर्ट ना की तो हमें नेक्स्ट एरिया 2166.5 का एरिया दिखाएगी, और अगर 2166.5 के एरिया से भी रिजेक्शन खाती है तो 2155 का एरिया हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो पहला एरिया अगर इससे ऊपर M30 की कैंडल क्लोज कर देता है डिसीजन पॉइंट से, तो पहला एरिया हमें देखने को मिलेगा 2186, दूसरा एरिया मिलेगा 2197, और तीसरा एरिया जो मिल सकता है वो है 2211 का एरिया। अभी तक अल्टीमेटली मार्केट बुलिश है, तो इसने डिप के बाद भी अपना बुलिश मोमेंटम दिखा सकती है। जब तक ये अपना पूरा बेरिश इंडिकेशन नहीं देती तब तक इसको हम बेरिश कंसीडर नहीं करेंगे। शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हवाले से ये बेरिश है, और आप इसको हर हाई से सेल इंट्राडे पे देख सकते हैं फिलहाल। और जैसे ही आज के डिसीजन पॉइंट से मार्केट ऊपर जाए तो अपनी बाइस को आप प्लान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे लेवल्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें, और वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, ताकि ये हमारी मोटिवेशन का एक ज़रिया बने और आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर पॉलिश करके मटेरियल लाया जाए, आपकी बेहतर ट्रेडिंग जर्नी को मज़ीद एक सिमत देने के लिए, ताकि आप प्रॉफिटेबल ज़िंदगी जिएँ। तो अब लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।